नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों चलिए इस हाथ के विषय में और रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहला फिंगर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिंगर में आप देख सकते हैं साफ साफ कि इस हाथ में भी जो फिंगर है कुछ इस प्रकार से सैटर्न के तरफ झुकाव है। तो जब भी इस प्रकार से उंगलियों में खासकर अगर शनि के तरफ मतलब मिडिल फिंगर के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उंगलियों का, तो ऐसे लोगों में देखा है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका थोड़ा डिस्टेंस बनते जाता है लोगों के साथ। मतलब लोगों के साथ फिर धीरे धीरे घुलना, मतलब उनके साथ बैठना, ये सब वगैरह धीरे धीरे उनको कम होता है। और अकेलापन मेन बात ये है कि ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि शनि से अफेक्टेड हो जाता है सीधे इन लोगों का हाथ। और जब भी शनि से अफेक्टेड हो जाता है तो जितनी भी शनि की जो क्वालिटीज़ हैं ये सब की अकेला में आराम से रहना, अकेले में रहना जो है ऐसे लोगों को फिर पसंद आने लगता है। शनि से अफेक्टेड हो जाते हैं मीन्स जब भी शनि इनके ऊपर आते हैं, जैसे 7.5 अगर इनके ऊपर आया, शनि ढैया इनके ऊपर आया, शनि अगर इनके राशि या कुंडली जैसे भी हो इनके ऊपर चढ़ते हैं, तो उस दौरान भी इन्हें जो है बाधाएं ज़्यादा मिलती हैं और दिक्कत परेशानी ज़्यादा उस समय होती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा बता रही है कि ये जो इंसान है बिल्कुल मिलनसार नेचर का है, फ्रेंडली नेचर का है, लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं ऐसे लोग। और इसी कारण से और भी यहाँ पर मैं बातें बताऊंगा। और जो खासकर इस प्रकार से जिनका साफ साफ दिख जाता है फ्रेंडली नेचर है, ऐसे लोगों को बिजनेस में देखा गया कि अच्छा खासा फायदा मिल जाता है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं। इसी प्रकार से कुछ गैप आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस एरिया में। और इस प्रकार से तो जब भी इस प्रकार का गैप या हाथ उंगलियों में गैप बनता है तो ऐसा जो इंसान है इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला हो जाता है, खुले विचार रखने वाला होता है, और ऐसे लोगों को दबाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से लिटिल फिंगर की बात करूँ तो कुल मिला के ठीक लंबाई है, और इसका जो लंबाई है करीबन अपोलो फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन कुल मिला के मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, कोई ज़्यादा खराब या कोई बुरा नहीं है। मतलब ऐसा जो बंदा है शायद तो बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब शर्मीला नहीं होता है। इसी प्रकार से इनका एक और मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से आप एक सेट देखेंगे तो कुल मिला के सारे माउंट वेल सेट हैं। और सबसे अच्छा खासा जगह अगर कोई ले रहा है तो सूर्य और मरकरी हाथ में ले रहा है। मतलब इन चारों पर्वत में से देखा गया है कि जो भी पर्वत अच्छा खासा स्पेस लेता है, उभरा हुआ होता है, उसके अफेक्ट जो है लाइफ में ज़्यादा पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइफ लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार का है, आप देखिए। और चलते हुए अंदर की ओर गया है और इस प्रकार के बाहर की ओर भी निकला है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब अंदर जाता है तो ऐसा इंसान परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाला होता है, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इस प्रकार से जो बाहर की ओर रेखा यहाँ पर निकल गई है, ये फॉरेन सेटलमेंट की बात है। लेकिन इनका जो है फॉरेन टूर अवेलेबल है पर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वापस रेखा का जो झुकाव है वो अंदर की ओर हो गया है। और इसी कारण से इनका जो उम्र भी मुझे बहुत अच्छा दिखा यहाँ पे। इनका एज भी जो है तकरीबन 90 प्लस में है। और लाइफ लाइन से रिलेटेड और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन मौजूद है। तो जब भी लाइफ लाइन से रेखा निकल के फर्स्ट फिंगर मतलब गुरु पर्वत पे जाती है तो ऐसे लोगों का निरंतर अच्छा खासा प्रोग्रेस होता है। बहुत अच्छा लक है, गुरु बहुत इनको जो है अच्छा खासा जीवन देता है। इसी विषय में यहाँ पर आप बीच में देखेंगे कि जब भी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से बिगड़ जाए, यहाँ पे आप देखिए कि धुंधला हो गया है, रेखाएं फैल रही हैं, करीबन स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। स्पष्ट देखिए आप यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखेगा, फिर स्टार्टिंग में स्पष्ट दिखेगा, लेकिन थोड़ा बीच में आप देखेंगे कि प्रॉब्लम है। तो जब भी इस प्रकार का कोई साइन बनता है, द्रिप बनता है, क्रॉस लगता है, ये सब जो साइन है सही नहीं माना जाता है। तो इनको इस एज में तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये जो एज है तकरीबन 33 से लेकर के 49 एज के आसपास, 49 एज तक है। लेकिन एक जिसमें बात अच्छी है कि इस प्रकार से जो प्रोग्रेस लाइन निकला है तो ज़्यादा इनको कठिनाई में मतलब
ज़िंदगी में नहीं होगा, लेकिन तब भी इस एज में थोड़ा बहुत इनको कष्ट मिलेगा। शारीरिक रूप से भी मिल सकता है, धन की कमी भी हो सकती है, या और भी कोई अन्य दिक्कत परेशानी आ सकती है। परंतु इसी से सारा रिजल्ट नहीं निकल जाता है, अभी पूरा हाथ देख के ही हर चीज़ बताया जा पाता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बात करूँगा तो कुछ और प्रोग्रेस लाइन यहाँ मौजूद है, और एक स्ट्रेस लाइन इस प्रकार से गई हुई है जो कि लॉन्ग है। एक और यहाँ पर टच हुई है, तो ये जो है इनको 37 एज से लेकर के थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, 37 से लेकर के 41 एज तक। इसी प्रकार से माइंड लाइन के विषय में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मंगल की ओर से माइंड जो लाइन जो है यहाँ पे निकला हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे मंगल की ओर से। तो जब भी मंगल के क्षेत्र से, एक मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रकार का जो मंगल का क्षेत्र है और यहाँ से इस प्रकार से जब रेखा निकलती है, तो देखा गया कि ऐसे इंसान में एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है, और ख़ासकर ऐसे लोग डिसीज़न बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, और जो भी डिसीज़न लेते हैं उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस भी करते हैं। इसी कारण बहुत सारे ऐसे कारनामे ये लोग कर जाते हैं जो कि आम लोग जल्दबाजी में नहीं कर पाते। इसी कारण थोड़ा ज़्यादा इनको दिक्कत झेलना पड़ जाता है, जल्दी चेंजेस मतलब करने के कारण, या ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होने के कारण। इसी प्रकार से ऐसे जो लोग हैं, इनमें एक बात और देखी गई है कि मंगल की तरफ से कोई रेखा इस प्रकार से निकल के जाती है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। और ये देख सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन शुरू से ही जो है गैप बना के यहाँ पर चल रही है। तो जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से इस प्रकार से गैप बना के चलती है, तो ऐसा जो इंसान है प्रैक्टिकल थोड़ा माइंड इसका रहता है, या फिर कह सकते हैं मेन बात यह है कि ऐसे जो लोग हैं थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि इनके मन में जो भी बात आ जाता है या काम आ जाता है, जब तक ये लोग नहीं कर लेते, मानते नहीं हैं, और वो चाहे सही हो या गलत ये लोग करके ही रहते हैं। इसीलिए इस कारण से ये लोग जो है जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, और इनका जिद्दीपन ही कई बार मुसीबत खड़ी कर जाता है। और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। इसी कारण इनके ऊपर अगर आप दबाव भी, या फिर कोई भी ऐसे लोगों के ऊपर दबाव भी बनाता है, तो भी ये किसी से दबने वाले इंसान भी नहीं रहते। इसी प्रकार से हर्ट लाइन के विषय में बात करूं मैं यहाँ पर, तो हर्ट लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से चलते हुए थोड़ा गुरु पर्वत पे जा रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा इनको ये भावुकता की ओर ले जाएगा, दिल से ज़्यादा सोचते हैं ऐसे इंसान। और इस प्रकार से एक रेखा जो है मंगल की तरफ से आकर के हर्ट लाइन से जुड़ गया है स्वास्थ्य से। तो मंगल की तरफ से रेखा निकल के अगर स्वास्थ्य रेखा से जुड़ जाए, तो ऐसा इंसान थोड़ा गुस्से स्वभाव का हो जाता है, इरिटेट ज़्यादा होने लग जाता है। और इसी प्रकार से, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है, और कुछ प्रॉब्लम यहाँ बीच में भी दिख रहा है, क्योंकि अगर डॉट भी पड़ जाए लाइन पे, मतलब डॉट मीन्स थोड़ा सा गड्ढा भी टाइप का हो जाए, तो भी वो जो है प्रॉब्लम लेके आता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। हेल्थ वैसे कुल मिला के मुझे नॉर्मल ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है मुझे। और ख़ासकर इनको जो है 45 एज समथिंग के बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, और फिर एंड में आकर के, एंड में मीन्स 70 प्लस की एज में आकर के और ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। इसी प्रकार से अब मैं बात करता हूँ गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत पे एक इंडिकेशन आपको इस प्रकार से मिल गया। दूसरा ये है कि कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ रिंग बने, मैं यहाँ पर पहले हटा देता हूँ, और यहाँ पर इस प्रकार से रिंग बने, तो देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं धार्मिक होते हैं, इनका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन जो भी हो, इसके प्रति बहुत अच्छा खासा मान सम्मान रहता है। और ये कहीं ना कहीं जाके बहुत बड़े अध्यक्ष के रूप में भी सामने आते हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी भी इनके अंदर जो है देखने को मिली अच्छी खासी। लोगों से काम कराने की काबिलियत ऐसे लोगों में अच्छी होती है। और गुरु जो है, अच्छी बात यह है कि सुख सुविधा इन्हें देता है। थोड़ा क्रॉस जैसा साइन यहाँ बीच में देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है क्रॉस का भी। तो कुल मिला के इनका जो गुरु पर्वत है बहुत अच्छा है, सुख सुविधाएं अच्छी देगा। इसी प्रकार से सैटर्न से आप एक बात नोटिस करिए शनि से, कि इस प्रकार से बहुत अच्छी सीधी रेखा चल रही है, पर एंड में आकर के इस प्रकार से बंटवारा हो गया है। तो ये जो है इस प्रकार से जब भी एंड में आकर के बंटवारा हो जाए, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इस प्रकार से बंटवारा हो जाए,
तो इसका मतलब ये रहता है कि ऐसे जो लोग हैं दो काम एक साथ करते हैं, इनकी ये प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से ऐसे जो लोग हैं इनमें थोड़ा हड़बड़ी का भावना देखा गया है। और एक बात ये अच्छी होती है कि ये इनका जो लाइफ में जो इनकम ऑफ सोर्स रहता है एक से ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से इनका जो लक है कुल मिला के बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा निकला हुआ है चंद्र की ओर से, और इस प्रकार से बढ़ गया है। तो मेन ये है कि चंद्र के तरफ से जब भी इस प्रकार से लक निकलता है तो अच्छा खासा इनको जो है वुमेन से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, महिलाओं से। इन चाहे अब वो उनकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, इसलिए इनका जो है विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छा लाभ मुझे दिख रहा है। इसी प्रकार से और अन्य बात करते हुए मैं सूर्य पे आता हूँ, तो सूर्य भी मुझे अच्छा दिखा यहाँ पर। सूर्य पे बहुत अच्छी इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा है जो थोड़ा हर्ट लाइन के नीचे से निकली है और इस प्रकार से एक लाइन और आई है। तो इनको जो है तकरीबन फेम मिलने का जो आसार है वो 45 एज प्लस से इनको बहुत अच्छा खासा फेम मिलने लग जाएगा। समाज में इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब रहेगा। और एक बात और बताऊं कि यहाँ पर फिंगर की जो आप लेंथ देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो अपोलो फिंगर जो है तर्जनी से ऊंची है, तो इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी। और उसी प्रकार से सूर्य जो है वो उभरा हुआ भी है और इस प्रकार से बहुत अच्छी यहाँ पर रेखा भी मौजूद है। तो ये है कि इनको 45 प्लस से आकर के बहुत अच्छा खासा फेम मिलने लग जाएगा। इसी प्रकार से मरकरी के मैं यहाँ पे बात करूँ तो मरकरी पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रेखा है यहाँ पर। इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर है और इस प्रकार से मनी ट्रायंगल को भी बनाते हुए जा रहा है। तो बिजनेस इनके लिए बहुत बेस्ट है, पर हर समय बिजनेस बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है। तो बिजनेस कुल मिला के चलेगा तो अच्छा, लेकिन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम मेजर इनको 37 से 41 एज तक रहेगा। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंगल की मैं बात करूँ तो मंगल की मैं बात कर चुका हूँ कि एक रेखा निकल के इस प्रकार से माइंड लाइन से जुड़ गया है और इस प्रकार से निकल के हार्ट लाइन से जुड़ गया है। तो मंगल से थोड़े अफेक्टेड मुझे यहाँ पे दिखे। और इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करता हूँ शुक्र की, तो शुक्र पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे वरीज लाइन कुछ ज़्यादा ही है। ये वरीज लाइन मीन्स चिंता की रेखाएं होती हैं, और ये जो चिंता की रेखाएं हैं ये साफ साफ बता रही है कि जीवन में इनको कुछ मामलों में लेकर के खासकर आर्थिक मामलों में लेकर के चिंता ज़्यादा रहेगी। शुक्र में एक बात ये अच्छी देखने को मिली कि शुक्र जो है उभरा हुआ है, तो लग्जरीज लाइफ रहेगा, अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है। इस प्रकार से कुछ अपॉर्चुनिटीज सक्सेस लाइन भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि इनको व्यवसाय में भी अच्छा खासा चांस देगी। और अगर जॉब में है तो उसमें बहुत अच्छा खासा प्रमोशन के ऑफर या बहुत अच्छे खासे ऑफर इन्हें मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा यव जैसा चिन्ह बन रहा है, प्रॉपर नहीं है लेकिन तब भी है। तो ऐसे जो लोग हैं इंटेलिजेंट होते हैं, मेन ये है कि चालाक होते हैं, चालाक किस्म के काम निकलवाने में माहिर होते हैं और धन कुल मिला के ये यव का चिन्ह अच्छा देता है। इसी प्रकार से अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे केतु की, तो केतु पे आप कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल देख सकते हैं। तो केतु पर ट्रायंगल होना बहुत बेस्ट है और ये तकरीबन सैटर्न की तरफ इसका यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो इनको अच्छा खासा इज्जत सम्मान देगा, सरकार की तरफ से भी इन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार मिल सकते हैं। मेन ये है कि इनको अचानक से बहुत अच्छा खासा जीवन में धन लाभ मिलेगा, अच्छा खासा भाग्य उन्नति इनको अचानक से होने वाली सारी घटनाएं इनको प्राप्त होंगी। खासकर यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक चीज़ में बहुत बेस्ट है कि इनको अचानक से धन लाभ के योग हैं। इसीलिए मेरा इनको यही सुझाव रहेगा कि आप बिजनेस जरूर करें, उसमें बहुत अच्छा खासा आपको कभी भी धन लाभ केतु करवा सकता है और बिजनेस लाइन भी मौजूद है। दूसरा कि शेयर मार्केट में इन सब में पैसा लगाने से भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको या बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। केतु इनको धार्मिक बनाएगा और धार्मिक का चिन्ह यहाँ पर भी मौजूद था। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो केतु है बहुत अच्छा मुझे दिखा यहाँ पे साइन। चंद्रमा के विषय में बात करूँ तो चंद्रमा पे आप कुछ इस प्रकार से रेखा देख सकते हैं और लक भी मौजूद है। तो विदेशी भूमि इनके लिए बहुत फायदेमंद है, विदेश भूमि से अच्छा खासा धनार्जन भी होगा और कुल मिला के भाग्य उन्नति भी जो है विदेशी भूमि में बहुत अच्छी है। इनका विदेश जाने का भी योग बन रहा है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से
बाहर की ओर भी निकली हुई है। तो विदेश जाने का इनके हाथ में योग अच्छा दिख रहा है मुझे। और इसी प्रकार से राहु के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि राहु भी जो है कुल मिला के ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे राहु। क्या होता है कि जब राहु थोड़ा उभरा हुआ होता है तो ऐसे इंसान को बाधाएं एकदम से, जैसे कि केतु और राहु दोनों के दोनों शेडो प्लेनेट हैं, तो इनका कभी भी मेजरमेंट नहीं हो सकता कि कब ये क्या मतलब अपना परिणाम देंगे। पर अचानक से होने वाली सारी घटनाएं इन्हीं का दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए अचानक से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइफ में फेस करना पड़ेगा। और खासकर जो मैंने एज बताई है 37 से 41, क्योंकि उसमें लाइफ लाइन की भी गड़बड़ है, तो उस एज में ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना होगा। लेकिन उसके बाद से जो फ्लो है अच्छा है, और अपॉर्चुनिटीज़ लाइन भी कुछ इस प्रकार से मौजूद है, सक्सेस लाइन। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। और मनी ट्रेंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर इनके मनी ट्रायंगल बिजनेस से ही मौजूद है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल बनना भी बहुत बेस्ट है, धन अच्छा खासा रहेगा और धन बचेगा भी। और ये है कि थोड़ा सा बस इनको 37 से 41 के एज में प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है, बाकी कुल मिला के हाथ अच्छा है, प्रॉपर्टी एक भी अच्छी खासी इनके पास रहेगी और बिजनेस इनके लिए बेस्ट है। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।